हसीन मौके पर नमाज के बारे में गुफ्तगू करूंगा। आप हजरात से गुजारिश है आप मेरी बातों को बागौर समात फरमाएं और उस पर अमल करें। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की जो आयत मुबारक तिलावत की है उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ नमाज अदा करो। हजरात आपने कुरान का फरमान सुना, अब नबी का फरमान सुनिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। जिसने अच्छी तरह से वजू किया और खुशू व खुशू के साथ नमाज पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को बख्श देता है। दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज जन्नत की कुंजी है। तो मतलब क्या? तो मतलब यह है जो नमाज इसके रसूल में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तरीका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तलवारों के साए में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज नबी की याद में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज अदाए मुस्तफा पर पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। लेकिन जो नमाज इसके मुस्तफा के बगैर पढ़ी जाए और वो नमाज बारगाह इलाही में कबूल ना होगी। हजरत जो नमाज जिक्र मुस्तफा से खाली होगी वो जन्नत की कुंजी नहीं बल्कि जहन्नम की कुंजी है। हजरत मोहतरम मालूम हुआ जो नमाज इसके रसूल में पढ़ी जाए और अदाए मुस्तफा पर पढ़ी जाए वही नमाज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मेरी तरह वजू किया और फिर जोहर की नमाज पढ़ी तो फजर से लेकर जोहर तक जितने भी गुनाह किए हो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। फिर वो असर की नमाज पढ़ता है तो जोहर और असर के दरमियान जो भी गुनाह किए हो वो माफ फरमा दिए जाते हैं। फिर वो मगरिब की नमाज पढ़ता है तो असर और मगरिब के दरमियान जो भी गुनाह किए हो वो माफ फरमा दिए जाते हैं। फिर वो इशा की नमाज पढ़ता है तो मगरिब और इशा के दरमियान जो भी गुनाह किए हो वो माफ फरमा दिए जाते हैं। फिर वो फजर की नमाज पढ़ता है तो इशा और फजर के दरमियान जो भी गुनाह किए हो वो माफ फरमा दिए जाते हैं। हजरत यही वो नेकियां हैं जो गुनाहों को माफ फरमा देती है। एक हिकायत समाप्त फरमाते चलिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। आप दरिया के किनारे जा रहे थे, आपकी नजर एक सफेद नूरानी जानवर पर पड़ी। आप देखते हैं कि वो जानवर दरिया के कीचड़ में लोटपोट हो रहा है जिसकी वजह से उसका बदन मैला हो गया और फिर उस जगह से निकलकर वो दरिया में नहाता है जिसकी वजह से फिर से वो पाक और साफ हो जाता है। हजरत ईसा इस तरह वो 5 मरतबा करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके हरकत को देखकर मुताजिब हुए। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। आपको मुताजिब देखकर फरमाया जो अभी आपने जानवर देखा वो उम्मत मोहम्मदिया के नमाजों की मिसाल है और ये कीचड़ उनके गुनाहों की मिसाल है और ये दरिया के 5 वक्त की नमाजों की मिसाल है। जैसे आपने देखा वो कीचड़ में लुटता है फिर वो दरिया में नहाता है जिससे वो पाक और साफ हो जाता है। इसी तरह उम्मत मोहम्मदिया के लोग इन 5 वक्त की नमाज अदा करने से अपने गुनाहों से पाक और साफ हो जाएंगे। हजरत हम किस कदर खुश नसीब हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए जो तमाम उम्मतों से अफजल है। हमारी इबादत तमाम उम्मतों से अफजल है लेकिन हम इंसान होने के नाते हमसे गुनाह हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इन नमाजों के तुफैल माफ फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है और उसने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है जिससे हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। रात दिन हमारा गुनाह में गुजरता है, एक एक लम्हा हमारे गुनाह में गुजरता है लेकिन हमको इतनी फुर्सत नहीं कि अल्लाह के आगे सर झुकाकर अपने गुनाह को माफ कराए। हजरत ये दुनिया चंद दिन की है, किसी को नहीं मालूम कि कब मौत आ जाए, किसी को नहीं मालूम कि कब मौत आ जाए। हम इसी तरह नमाज़ों से गाफिल रहे तो बिना अफसोस के कुछ नहीं हो सकता, बिना अफसोस के कुछ नहीं हो सकता। हजरत आप दुनिया और आखिरत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश देखना चाहते हो तो आज ही से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, आज ही से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके सर पर गुनाहों की गठरी रख दी जाती है। फिर वो बंदा जो रुकू में जाता है तो गठरी उसके सर से गिर जाती है। फिर बंदा नमाज से फारिग होता है तो तमाम गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। आपकी कौम पर तूफान आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तमाम बुरगुज़िदा बंदों को कश्ती में बिठाकर सवार हो जाओ। आपने ऐसा ही किया, आपने ऐसा ही किया। एक बुढ़िया से वादा कर लिया कि जब तूफान आएगा तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। जब तूफान आया तो आपने तमाम बुरगुज़िदा बंदों को कश्ती में बिठाकर सवार कर दिया। आपको बुढ़िया का ख्याल ना रहा, आप बुढ़िया के झोपड़ी से
गुजरते हैं तो आप देखते हैं कि वो बुढ़िया इबादत इलाही में मशहूर है। आपने उसको सलाम किया, वो बुढ़िया बोली क्या तूफान आया? आपने फरमाया तूफान आकर भी चला गया, आपको खबर नहीं? बुढ़िया बोली मैं इबादत इलाही में मशहूर थी, मुझे नहीं मालूम कि कब तूफान आया। हजरत देखिए इसके रसूल में इबादत करने से बुढ़िया की जान बच गई। हम भी इसके रसूल में इबादत करें तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ हमारी तमाम मुसीबतें दूर हो जाएगी, हमारी तमाम बदाएं मुसीबतें दूर हो जाएगी। हजरत ये बात क्या भी सुनिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई इंसान सजदा करता है तो शैतान रोता है और कहता है कि अफसोस इंसानों को सजदे का हुक्म हुआ, उसने सजदा किया और उसे जन्नत मिल गई। मुझे भी सजदे का हुक्म हुआ था, मैंने सजदा नहीं किया और जन्नत से निकाल दिया गया और जहन्नम मिली। हजरत क्या आप शैतान को रुलाना चाहते हो तो आज ही से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप शैतान से दूर रहना चाहते हो तो आज ही से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत भरा फरमान सुनिए और जुम्मिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज अल्लाह की रजा का जरिया है, नमाज दुआओं कबूलियत का सामान है, नमाज मलाइका की मोहब्बत का बाइस है, नमाज पढ़ने से मुसलमान कुर्बे इलाही हासिल करता है, नमाज शैतान की नाराजगी का सबब है। हजरत हमारे मुसलमान भाई आज नमाजों से लापरवाह हो गए हैं। आज हमारे मुसलमान भाई दुनियाई कामों में इतना गुम हो गए हैं कि नमाज की कोई परवाह ही नहीं। कुछ लोग तो नमाज ना पढ़ने के तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कसम खुदा की खुदा के वहाँ तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। और सबसे पहले नमाज का सवाल होगा तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब दोगे? हजरत अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ दुनिया की कोई दौलत काम नहीं आएगी, कोई दोस्त कोई अहबाब काम नहीं आएगा। काम आने वाली चीज है इसके रसूल और काम आने वाली चीज है तो नमाज है। ये आखिरी वाक्य आपको सुनाकर मैं आपसे रुखसत होता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मिलूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मतलब क्या? तो मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो आज ही से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत करते हो तो आज इस बड़े मजमे में अहद कीजिए कि सुबह की फजर से लेकर मौत की शाम तक नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा बज़ल मैंने जो कुछ कहा आप बोलने में गलती और आपके सुनने में गलती हो तो अपने फजलो करम से माफ फरमाए। अब मैंने जो कहा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको नमाजों की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो नमाज के मुताल्लिक आपको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और उसकी बड़ी वईदें और फजीलत बयान फरमा रहे थे। अब मैं आपके सामने खाने की सुन्नतें और आदाब बयान करने के लिए दावत सुखन दूंगा, जिससे मेरी मुराद सैयद मोहम्मद अली बिन सैयद अख्तर अली कि वो आएँ और हमें खाने की सुन्नतें और आदाब सुनाकर हमारे क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। ये इस्तिराब मिला है मुझे सदा के लिए, ये इस्तिराब मिला है मुझे सदा के लिए, ये इस्तिराब मिला है मुझे सदा के लिए, तरस रही है नजर तेरी एक अदा के लिए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने खाने की सुन्नत और आदाब बयान करूंगा। आप इसे सुनकर इस पर अमल करें। खाना खाने से पहले दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना चाहिए। खाना खाने से पहले मुंह का अगला हिस्सा धोना और कुल्ली करनी चाहिए। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह पढ़ना चाहिए। खाना सुन्नत के मुताबिक पढ़कर खाना चाहिए। खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए।
खाना खाते वक्त छोटे छोटे लुक़्मे अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। खाना ज़रूरत से ज़्यादा ना निकाले और ना ज़रूरत से ज़्यादा खाइए। खाना खाते वक्त सीधा घुटना खड़ा और उल्टा पाँव बिछाकर उस पर बैठकर खाना चाहिए। खाना खाते वक्त रोटी का टुकड़ा या चावल का दाना नीचे गिर जाए तो उसे उठाकर खा लेना चाहिए, क्योंकि वो मग़फ़िरत की निशानी है। खाना खाते वक्त रोटी का टुकड़ा उल्टे हाथ में लेकर सीधे हाथ से तोड़कर खाना चाहिए। खाना खाते वक्त आस्तीन को ऊपर कर लेना चाहिए। खाना खाते वक्त किसी किस्म का ऐब नहीं निकालना चाहिए। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह अगर भूल जाए तो याद आने पर बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर पढ़ लेना चाहिए। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और खुदा का शुक्रिया करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कि खाना खाने में किसी किस्म का ऐब नहीं लगाना चाहिए, निकालना चाहिए। जैसे आज हमारे घर खाना बना होता है, हमारे इस्लामी भाई आते हैं और अगर खाने में इस्लामी बहन अगर थोड़ा नमक या मिर्च वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो फिर उनकी खैरियत नहीं रहती है। तो हमें जिससे भी खाना है तो आराम से उसको खा लेना चाहिए, उसके अंदर कोई ऐब नहीं निकालना चाहिए, या अगर है तो उसको परेशान या नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर खाए तो उसको खा लेना चाहिए, बाकी खाने के अंदर कोई ऐब नहीं निकालना चाहिए। और जो हमने ये सुना उस पर हमें अमल करना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं इसको आगे बढ़ाते हुए आपके सामने जो इस्लामी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि हर मुसलमान को वो होना चाहिए और याद होना चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं। कम से कम अगर कोई मुसलमान अपने आप को कहलाता है तो उसको 1, 2, 3, 4 या 5 कलमे याद होना चाहिए। अब मैं कलमा सुनाने के लिए एक छोटी सी बच्ची सुगरा को दावत दूं, बिनते मोहम्मद हुसैन, कि वो आए। उससे पहले मैं ये कहूँगा, गफलत में मुसलमानों ये दिन रात ना काटो, गफलत में मुसलमानों ये दिन रात ना काटो, सुल्ताने मदीना की कभी बात ना काटो, सुल्ताने मदीना की कभी बात ना काटो। और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। अब मैं कलमे सुनाने के लिए सुगरा बिनते मोहम्मद हुसैन भाई बच्ची को पेश करूं। आप बगौर समात फरमाएं और उसकी हौसला अफजाई फरमाएं। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आपको मैं कलमे सुनाने चाहती हूँ कि तुम सुनना चाहते हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वल कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोयम कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शोयम कलिमा तंजीब सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलिyyul अज़ीम। चारुम कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु वयहदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। पंजम कलिमा रद्दे कुफ्र अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शरीका बिका सय्य व अना अलमु बिही तुफ्तु अनहु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्की
والكذب والكبت والموتان والمعاشق كليا أسلمت وآمنت وأقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام علیکم. میں ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ ان کو پہلا کلمہ بھی شاید صحیح سے آتا ہو، لیکن ہمیں یہ بچوں کو دیکھ کر کے یہ درس حاصل کرنا چاہیے، وہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کم سے کم 3 کلمے تو یاد ہونے چاہیے، بلکہ سب یاد ہونے چاہیے جتنے کلمے ہیں، لیکن کم سے کم اتنے تو ہم یاد کر سکتے ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کلمے یاد ہونے چاہیے. تو یہ سغرا آپ کے سامنے کلمہ سنا رہی تھی. اب میں نعت پاک پڑھنے کے لیے ایک ایسی بچی کو دوں گا، دعوت دوں گا کہ جس نے بہت محنت کری، اور اتنی محنت کری اس نے یاد کرنے میں کہ میرے سننے میں آیا کہ وہ نیند میں بھی نعت پڑھ رہی تھی. تو میں اس کو دعوت دوں، جس سے میری مراد ہے جہان بانو بن ساجد بھائی پٹھان، کہ وہ آئے اور اپنے اچھے انداز میں